नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग। कुंडली में विपरीत राजयोग कब बनता है। प्रिय मित्रों, मैंने अगला 2 वीडियो आपको बताया कि सबसे पहले राजयोग का मैंने वीडियो बताया कि राजयोग कैसे बनता है। उसके बाद जो है मैंने बताया नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि विपरीत राजयोग कुंडली में कब देखा जाता है। प्रिय मित्रों, विपरीत राजयोग का अर्थ क्या है। विपरीत माने जो भटक गया हो, जो गड़बड़ समय चलता हो, विपरीत अवस्था में हो और धीरे धीरे विपरीत होने के बाद जब व्यक्ति राजयोग में आ जाता है, माने गरीब था और एकाएक व्यक्ति जब अमीर हो जाता है, विपरीत से अमीर जब व्यक्ति बन जाता है उसे बोलते हैं विपरीत राजयोग। वो संपूर्ण जानकारी हम आपको देने चल रहे हैं कि कुंडली में कब विपरीत राजयोग बनता है। प्रिय मित्रों, ध्यान दें इधर कि मैंने बताया आपको कि जो विपरीत राजयोग है, विपरीत राजयोग देखा कहाँ से जाता है। सबसे पहले 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, यहीं से देखा जाता है विपरीत राजयोग। क्योंकि 6वां, 8वां, 12वां इसे त्रिक विभाव कहते हैं। और 3 प्रकार का विपरीत राजयोग होता है। एक होता है हर्ष विपरीत राजयोग, एक होता है सरल विपरीत राजयोग और एक होता है विमल विपरीत राजयोग। ये तीनों विपरीत राजयोग का मैं विश्लेषण संपूर्ण आपको बताने चल रहा हूं। कृपया पूरा वीडियो आप देखें कि कुंडली में विपरीत राजयोग कब बनता है। प्रिय मित्रों, देखिए मैं यहाँ लग्न चार्ट बनाया हूं और यहाँ मैं 1 लिखा हूं, यानी प्रथम स्थान जो होता है यही लग्न होता है। और यहाँ कोई भी संख्या हो, 1 से 12 तक कोई भी संख्या यहाँ हो, लेकिन लग्न प्रथम यही कहा जाएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये स्थान हो गया लग्न चार्ट का। तो देखिए मैं यहाँ 1 लिखा हूँ, यानी ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। अब हमको इसमें विपरीत राजयोग देखना है। तो प्रिय मित्रों, अब आप समझ लीजिए कि यहाँ से जब यहाँ पहुंचेंगे तो 6वां स्थान आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं यहाँ एक सूत्र लिखा हूं, देखिए हर्ष योग 6वें भाव का स्वामी 6वें में हो या 8वें में हो या 12वें भाव में हो तो यह हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। अब 6वें भाव का स्वामी कन्या है और बुध है। प्रिय मित्र, यहाँ समझने की बात यह है कि 6वां स्थान देखिए, ये जो होता है रोग का स्थान होता है। यहाँ गुप्त शत्रु का स्थान ये होता है और यहाँ तकलीफ कारक स्थान होता है। लेकिन यहाँ से नौकरी का भी देखा जाता है। जब 6वें भाव रोग स्थान का ये स्थान है तो व्यक्ति घबरा जाता है कि 6वां मेरा रोग स्थान है। लेकिन आज हम आपको यही बताने चल रहे हैं कि विपरीत राजयोग जब बनेगा, 6वें भाव का स्वामी बुध यदि 6वें भाव में हो, क्योंकि यहाँ कन्या है, समझने के लिए मैं बताया हूँ यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है, 1 से 12 तक कोई भी हो सकता है, लेकिन उसी संख्या का स्वामी यदि 6वें में हो, जैसे यहाँ 6 है तो 6 का स्वामी बुध है, यानी 6वें में हो या तो 8वें में हो या तो 12वें भाव में बैठे हो। फिर मैं बता रहा हूँ, यदि यहाँ कन्या का स्वामी बुध है, बुध यदि खष्टम में हो या बुध अष्टम में हो या बुध द्वादश भाव में हो तो हर्ष योग विपरीत राजयोग बनता है। यह इस व्यक्ति का जब बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी तो व्यक्ति गरीब से अमीर हो जाएगा, क्योंकि ये नौकरी का स्थान भी है और व्यक्ति बहुत प्रोग्रेस करेगा, उन्नति के शिखर पे आगे बढ़ेगा। प्रिय मित्रों, दूसरा नियम बताने चल रहा हूं, सरल योग 8वें भाव का स्वामी यदि 8वें में हो या 6वें में हो या 12वें भाव में हो तो विपरीत राजयोग बनता है, सरल विपरीत राजयोग बनता है। अब यहां से गिनेंगे अष्टम भाव कौन सा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अष्टम में देखिए 8 लिखा गया है। मैंने पहले बताया कि संख्या अंक कुछ भी यहाँ हो सकता है, जो अंक रहेगा उसका स्वामी, जैसे 8 है तो इसका स्वामी मंगल हो गया। अब मंगल अष्टम में हो या मंगल द्वादश में हो
या मंगल खष्टम भाव में माने 8वें में स्वयं हो, या तो 12वें में हो, या तो 6वें भाव में जब मंगल हो तो सरल योग विपरीत राजयोग बनता है। प्रिय मित्रों, अष्टम से क्या क्या देखा जाता है? अष्टम देखिए, ये मृत्यु का स्थान भी है, आयु का भी स्थान है, और ये कीर्ति का भी अपकीर्ति का भी स्थान है। लेकिन यह स्थान समुद्र का है, जल स्थान है। व्यक्ति जब एकदम गरीब होगा, अगर उस समय यदि इस ग्रह की महादशा उसके जीवन में आएगा, अंतरदशा आएगा, प्रत्यंतर दशा जब व्यक्ति का आएगा, तो व्यक्ति बहुत ही धनवान होगा। जल के माध्यम से बाहर देश भी जा सकता है, बिजनेस व्यापार कर सकता है। जब ऐसा योग बनेगा, अष्टमेश का स्वामी जब अष्टम में हो या द्वादश में हो या खष्टम भाव में बैठा हो, जब इसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब व्यक्ति की कुंडली जीवन में आएगा, तो व्यक्ति बहुत ही प्रोग्रेस करेगा, विपरीत राजयोग जबरदस्त बनेगा। प्रिय मित्रों, तीसरा नियम बताने चल रहा हूं, विमल योग। 12वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में हो या 6वें भाव में हो या 8वें भाव में हो, तो ये विमल विपरीत राजयोग बनता है। अब देखना है यहाँ द्वादश भाव कौन सा है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब द्वादश भाव में देखिए 12 लिखा है, इसका स्वामी गुरु हो गया। प्रिय मित्रों समझे, यदि द्वादश भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में हो, गुरु यदि यहाँ हो या 6वें में हो या तो 8वें में जब हो, तब विमल योग विपरीत राजयोग बनता है। अब समझना यह है कि द्वादश से क्या क्या देखते हैं। द्वादश से देखिए, ये जो है व्यय स्थान है, खर्च स्थान है, प्रदेश स्थान है, जेल स्थान है। यहाँ से दांत देखा जाता है, आंखें देखी जाती है, यहाँ से कर्ज भी व्यक्ति लेता है, बहुत सारा खर्च करता है। यदि ऐसा विपरीत योग बनता है तो व्यक्ति ये स्थान से विदेश स्थान का भी होता है। व्यक्ति जब ऐसा योग आएगा, द्वादश स्थान में जो भी संख्या हो, 1 से लेकर 12 तक जो भी यहाँ संख्या होगा, अंक जो होगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3, चाहे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी यहाँ हो, जैसे यहाँ 12 है, इसका स्वामी गुरु यही हो या 6वें में हो या 8वें में हो, कोई भी अंक हो, उसका स्वामी यदि यहाँ हो, द्वादश में या खष्टम में या अष्टम में, जब इस ग्रह की महादशा आएगी, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जब व्यक्ति के ऊपर आएगा, तो बहुत गरीब क्यों न हो, निर्धन व्यक्ति क्यों न हो, जब ऐसा विमल विपरीत राजयोग जब उसके जीवन में आएगा, तो व्यक्ति विदेश जा सकता है, व्यक्ति बड़ा बिजनेस कर सकता है, व्यक्ति व्यापार कर सकता है और अपनी उन्नति के शिखर पे बहुत आगे बढ़ सकता है। प्रिय मित्रों, थोड़ा और गहराई से आपको बताने चल रहा हूँ। जब भी 6वें 8वें 12वें, मैंने बताया इसको त्रिक भाव भी कहते हैं कुंडली में, जब भी 6वां 8वां 12वें भाव पे यदि पापव ग्रह का दृष्टि हो या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो और जबरदस्त विपरीत राजयोग बनता है और व्यक्ति और प्रोग्रेस करता है, उन्नति के शिखर पे बहुत आगे बढ़ता है। प्रिय मित्रों, आज हमने बताया विपरीत राजयोग कैसे बनता है। पहला हर्ष विपरीत राजयोग, दूसरा सरल विपरीत राजयोग, तीसरा विमल विपरीत राजयोग। प्रिय मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।